कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। शशि थरूर के पोलिंग एजेंट हैं सलमान सोज, उनकी तरफ से चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। थरूर कैंप ने मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है इस पूरे मामले को लेकर। सलमान सोज ने चुनाव में कहा है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, अनियमितता के आरोप उन्होंने लगाए हैं। चुनाव में नियमों के उल्लंघन के आरोप सलमान सोज ने लगाए हैं। वह उनकी तरफ से कहा गया कि बिना पोलिंग एजेंट के बक्सों को सील कर दिया गया। तो आज ही कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा इसका ऐलान हो जाएगा। शाम 4 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन इस बीच ये बड़े आरोप। तो सलमान सोज ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं ये आपको समझाना बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। सलमान सोज ने बाकायदा ये जो चिट्ठी लिखी है मधुसूदन मिस्त्री को, ये आपके सामने है। और आरोप में क्या है, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुए हैं उनमें गड़बड़ी का आरोप सलमान सोज की तरफ से लगाया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि यूपी में इलेक्शन अथॉरिटी के ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नियमों का उल्लंघन हुआ है और इसी के लिए बाकायदा मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखी गई है। बिना पोलिंग एजेंट के बक्सों को सील कर दिया गया है, यह आरोप सलमान सोज ने लगाया है। यानी कुल मिलाकर उनका कहना है कि इलेक्शन में गड़बड़ी हुई है। कुछ अन्य राज्यों में भी चुनाव नियमों का उल्लंघन हुआ है, यानी यूपी समेत कुछ और राज्य भी हैं जहां पर उल्लंघन हुआ है। पोलिंग एजेंट को चुनाव अथॉरिटी की तरफ से समरी शीट नहीं मिली है, ये कहना है सलमान सोज का। तो कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि भाई शशि थरूर के के साथ जो भी चुनाव में अनियमितता हो सकती है, इसको लेकर ही पूरा मामला सामने आया। इस बीच सलमान सोज ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको बता दिया है। मधुसूदन मिस्त्री के कार्यालय के संपर्क में है, गड़बड़ी को लेकर हमने चिट्ठी लिख दी, ये सलमान सोज की तरफ से कहा गया है। मधुसूदन मिस्त्री के जवाब का हमें इंतजार है। तो सलमान सोज जिन्होंने शिकायत की है चुनाव में गड़बड़ी को लेकर, उनका कहना है कि हमने चिट्ठी लिख दी है, इंतजार मधुसूदन मिस्त्री के जवाब का किया जा रहा है। I did not use the word complaint. I said communication. We've been in constant communication with Mr. Ji's office. Did you inform him, sir, about this, sir? We've informed them about IEIA. We've informed them about many different issues, and that is. But I cannot get into the specifics. What are the expectations from the results, sir? The expectation is that the Congress party is going to emerge stronger. तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटों की गिनती शाम तक पूरी हो जाएगी, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे बाजी मारेंगे। वोटों की गिनती पर आपको संवाददाता विक्रांत सिंह की रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। मतगणना कुछ देर में होने जा रही है। ये मतपेटियां यहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री यहां पर मौजूद हैं। तकरीबन 9,800 से ज़्यादा डेलीगेट हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान कर चुके हैं, जिसमें से करीब 200 लोगों ने नहीं किया। 9600 वोटों की मतगणना होनी है। राजेश मिश्रा, अरविंदर सिंह लवली, तमाम जो कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। टेबल्स लग गई हैं। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के लोग हैं जो पोलिंग एजेंट हैं, एक तरफ लोग हैं शशि थरूर के जो पोलिंग एजेंट हैं। इन सबके सामने मतगणना होगी और तकरीबन 3 से 4 बजे कांग्रेस के नए अध्यक्ष का घोषणा कर दी जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर शशि थरूर कौन होगा। हालांकि जो जानकारी है, जो सूत्र बता रहे हैं कि खड़गे को आला कमान का, गांधी परिवार का आशीर्वाद मिला हुआ है और मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष होने जा रहे हैं। तकरीबन 24 साल बाद कांग्रेस पार्टी को गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मिलने वाला है। दिल्ली से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष। नतीजों का अपडेट भी सबसे पहले आप जानेंगे TV9 भारतवर्ष पर। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।